हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक पर जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में चर्चा हम जैव विविधता से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह जैव विविधता को दर्शाने वाला विश्व का एक सबसे बड़ा संरक्षित स्थान माना जाता है। इसकी जो स्थिति है सबसे पहले देख लें। ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति उत्तरी पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया में और क्वींसलैंड तट के आसपास मानी जाती है, और यह एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं, या कह सकते हैं मूंगे की चट्टानें होती हैं, और ये एक बड़ी सी दीवार का निर्माण करती हैं। और इसका निर्माण हुआ है 2900 भित्तियों और 900 द्वीपों के द्वारा मिलकर इस एक बड़ी प्रवाल भित्ति या एक बड़ी सी जैव विविधता क्षेत्र जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की दीवार का निर्माण हुआ है। आपको बता दें कि इसको कोरल वॉल भी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे हिंदी में पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, और समुद्री जीवों द्वारा बनाई गई यह सबसे बड़ी एकल संरचना मानी जाती है विश्व की, और यह खंडित अवस्था में जलमग्न और स्पष्ट रूप से भी दिखलाई पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहीं कहीं खंडित है, कहीं पर पूर्णतया जलमग्न है, और कहीं पर स्पष्ट रूप से समुद्र के ऊपर भी इसको देखा जा सकता है। इसमें जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं, और इन प्रवाल पॉलिप्स के अंदर जो सूक्ष्म शैवाल रहते हैं उनको जूजेनथली कहा जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इनका जो निचला भाग होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से बना होता है, जिसे कैलिकल्स कहा जाता है। और सन 1981 में इस ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1200 मील लंबी होती है। समुद्र तट से इसकी दूरी की बात करें तो यह 10 से लेके 150 मील की दूरी तक इसकी स्थिति पाई जाती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 मील से लेके 90 मील तक इसकी चौड़ाई मिलती है समुद्र में। महाद्वीपीय तटों पर अवशेषी शैल के बीच का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 80,000 वर्ग मील का क्षेत्र घेरती है, और दीवार के भीतर की जलधारा इस बृहद शैल भित्ति द्वारा सुरक्षित रहती है, जिसके कारण यह तटगामी पोतों के लिए एक सुरक्षित मूल्यवान परिवहन मार्ग बनाने का काम करती है, और जिसके कारण जो छोटे छोटे जहाज होते हैं वो समुद्री तूफान से उनकी रक्षा होती है। 2050 तक इस जैव विविधता क्षेत्र जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने की आशंका व्यक्त की गई है। और आपको बता दें कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जैव विविधता क्षेत्र है, वह जैव विविधता का परिवाहक माना जाता है। इसमें जो जीव असुरक्षित हैं संसार में, विलुप्त प्राय हैं, उन सभी का घर या निवास स्थान पाया जाता है। कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि वो केवल ग्रेट बैरियर रीफ में ही मिलते हैं, संसार के और किसी भी क्षेत्र में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, क्राउन ऑफ थॉर्न तारा मछली पकड़ने का कार्य, शिपिंग दुर्घटनाएं, तेल रिसाव और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण इस जैव विविधता क्षेत्र जिसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं पर संकट उत्पन्न हो गया है, और 2050 तक इसके पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। आपको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ का महत्व संसार में इसलिए है क्योंकि वो संसार में जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होती है। और आपको बता दें कि जैव विविधता जितनी ज्यादा उन्नत स्थिति में होती है, संसार में जीवधारियों के लिए जीवन की संभावनाएं उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं।
तो इस प्रकार के जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं वो अगर नष्ट हो जाते हैं तो संसार में जीवों के लिए, विशेष रूप से मनुष्य के जीवन पर भी बहुत अधिक संकट व्यक्त किया जाता है। और हमने आज विभिन्न प्रकार के तेल रिसाव, शिपिंग और प्रदूषण के कारण इनके जीवन पर संकट उत्पन्न कर दिया है, लेकिन वास्तविकता में वो संकट जैव विविधता क्षेत्रों पे नहीं आएगा, बल्कि वो मनुष्य जाति को ही ले डूबेगा। और इसलिए हमें इनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। जैव विविधता क्षेत्र नष्ट होने से सीधा सीधा मनुष्य के जीवन पर असर पड़ेगा और मनुष्य का जीवन ही पृथ्वी पर लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें प्रदूषण करते समय विशेष सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। तेल रिसाव और पोत जैसी दुर्घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए और समुद्र में किसी भी तरह की गंदगी ना जाए, इसकी पूरी तरह से रोकथाम पर जोर देने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करने में असफल होंगे तो हमारा जीवन भी एक दिन संकट में पड़ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, एक चीज हम कहना चाहते हैं कि चूंकि आप जानते हैं कि जो प्रवाल होते हैं, तो समुद्री प्रवाल मुख्य रूप से कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीवों सीलेंट्रेटा पॉलिप्स, जिन्हें सीलेंट्रेटा पॉलिप्स कहते हैं, और इनका सहजीवी संबंध होता है रंगीन शैवालों, जिसे कहते हैं जूजेंथली, ठीक है, रंगीन शैवालों जूजेंथली और चूना प्रधान जीव सीलेंट्रेटा पॉलिप्स में सहजीवी संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे के साथ निवास करते हैं। और इनकी विशेषता होती है कि ये जैव विविधता का उष्ण स्थल बनाने का या हॉट स्पॉट बनाने का काम करते हैं। इन जैव विविधता स्थलों को, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है और हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। और इनके आसपास का जो तापमान होता है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। इन ग्रेट बैरियर रीफ या कहें कि जैव विविधता स्थलों के बीच में छिछले लैगून बन जाते हैं और यहां पर जो प्रवाल होते हैं वहां पर समुद्र की गहराई काफी कम होती है। और इन शैवालों का निर्माण या जैव विविधता स्थलों का निर्माण सामान्यतया स्वच्छ और अवसाद रहित जल में ही संभव होता है, यानी समुद्री जल का वहां पर स्वच्छ होना आवश्यक है और दूसरा वहां पे अवसाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि इन जैव विविधता स्थलों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नाम के जीव करते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट नाम के पदार्थ से। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और समुद्री तलछट के जमाव होने से भी इनके जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को जैव विविधता स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर सभी प्रकार के दुनिया में जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नताओं का समावेश देखने को मिलता है। यानी एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल विपरीत होता है, विभिन्नताओं में भी, क्रियाओं में भी, हर प्रकार से विविधता को बतलाने का काम करता है जैव विविधता स्थल। और ये इस बात का भी प्रतीक होता है कि यह स्थान मनुष्य के लिए सुरक्षित है और जीवन जीने के लिए भी सुरक्षित है। अगर जैव विविधता स्थल नष्ट हो जाते हैं तो ये भी समझ लेना जरूरी है कि वहां का वातावरण मनुष्य के लिए भी अब रहने के लायक नहीं रह गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से संकेत प्राप्त हो जाता है। तो जैव विविधता स्थलों को बचाने का ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है कि अगर जैव विविधता स्थल नष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य के ऊपर एक संकट आने ही वाला है, इस बात का संकेत हमें मिल जाता है। देखिए, पानी का बगीचा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि
जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो एक दीवार जैसी संरचना बनाती हैं दोनों तरफ और बीच में एक परिवहन मार्ग का निर्माण करती हैं, तो इसीलिए उसको पानी का बगीचा भी कहा जाता है। और यह एक बड़ी दीवार जैसी संरचना जैसा दिखाई देता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक ऐसी संरचना है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से, और इसकी स्थिति के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये खंडित प्रकार की भी दिखलाई पड़ती है, कुछ जगह जलमग्न होती है और कुछ जगह पर इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है कि समुद्री तूफानों से समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को बचाने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में यह है प्रदूषण से, मछली पकड़ने की शिपिंग से और दुर्घटनाओं से और तेल रिसावों से इस पर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है।